So today we will discuss about Buddhism in India, a universal truth to liberate all beings from suffering. Right? So हर कोई सफ़र होता है, हर कोई लिविंग बींग सफ़र होता है. इंसान तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं सफ़र राइट. और हमारे एज वाले तो और ज़्यादा होते हैं. तो इसके ऊपर सफरिंग्स के बारे में आज से 2500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा ने क्या बोला था, हम उसको डिस्कस करेंगे. राइट. एंड इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मैं आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल लीडर, आई एम नॉट ए फिलोसोफर, ना मैं कोई गुरु हूँ. राइट. सो अब उस नज़रिए से हम बात नहीं करेंगे कि उस नज़रिए से कोई ना भी देखे. राइट. आई एम नॉर्मल पर्सन. 140 करोड़ लोग जैसे रहते हैं, जैसे नॉर्मल पर्सन है वैसे ही हैं हम. ठीक है. तो एक नॉर्मल इंसान को जो समझ में आता है हम वही डिस्कस करेंगे. राइट. एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट इट डजेंट मैटर, बनने दो. राइट. ओके. सो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है. राइट. हम लाइन भी डिस्कस करेंगे, लाइन को रीड भी करेंगे, लाइन को डिस्कस भी करेंगे. राइट. ओके. So during the first millennium BC, religions of an altogether new kind began to spread through Afro-Asia. Right? So millennium BC मतलब क्या है? Millennium means 1000. BC मतलब before Christ. Right? So जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से 1000 साल पहले कुछ न्यू रिलीजन्स डेवलप हो रहे थे. राइट. सो उससे पहले लोग दो तरीके से विश्वास करते थे, दो तरीके से बिलीव रखते थे. राइट. कैसे? दो तरीके से रिलीजन्स को देखते थे, मोनोथेइस्ट एंड पॉलीथेइस्ट. मोनोथेइस्ट मीन्स एक ही भगवान होता है. राइट. देयर इज ए वन गॉड. राइट. पॉलीथेइस्ट मीन्स मल्टीपल गॉड्स. उनका जो काम है वो भी अलग अलग है. हर एक भगवान का स्पेशलिटी अलग है, उनका काम अलग है, उनको पूजा अलग तरीके से जाता है. राइट. सो जैसे हिंदू कल्चर है, इसमें बहुत सारे भगवान होते हैं. राइट. सो इस तरीके से लोग मानते थे भगवान एक ही होता है, नहीं तो भगवान बहुत सारे होते हैं. राइट. सो उस टाइम पे कुछ न्यू रिलीजन्स आए, कुछ न्यू कल्चर्स डेवलप हो रहे थे. जैसे इंडिया में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. राइट. ये इंडिया में डेवलप हो रहे थे. और चाइना में दाओज़्म. राइट. दाओज़्म में किसका है? ये लाओज़ू का है. लाओ से बोला जाता है उनको. राइट. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ चाइना एंड ऑल्सो द वर्ल्ड. राइट. वहाँ पे क्या हो रहा था? दाओज़्म, लाओ से का दाओज़्म, और उन्हीं का ही एक शिष्य थे, उनका नाम था कन्फ्यूशियस. राइट. तो उनका फिलोसफी वहाँ पे डेवलप कर रहा था. फिलोसफी उनका डेवलप वहाँ पे कर रहा था. और क्या, जैसे स्टोइसिज्म, सिनिसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, ये मेडिटेरियन सी में डेवलप हो रहा था. मेडिटेरियन सी मतलब मध्य सागर जिसको हम बोलते हैं. राइट. एंशिएंट जो ग्रीस वाला एरिया है, ग्रीक, रोम, ये सब जगह. राइट. तो वहाँ पे ये सब डेवलप हो रहे थे. और ओके. सो ये जो कल्चर्स थे, ये जो रिलीजन्स थे, ये बाकी से कैसे डिफरेंट थे? मोनोथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट कैसे डिफरेंट थे? ओके. सो इनका जो मानना था, दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. करेक्ट. सो दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट देयर गॉड्स वर सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ नेचर. राइट. ओके. सो उनका ये मानना था, हाँ, वो भगवान को मानते थे, लेकिन गॉड भी नेचर का जो रूल है वो फॉलो करते थे. मीन्स गॉड के पास भी वो बाउंडेशन था. ओके. सो ये जो कल्चर्स और ये जो रिलीजन्स डेवलप हो रहे थे, ये बाकियों से कैसे अलग थे? बाकी रिलीजन, बाकी कल्चर से कैसे अलग थे? ओके. सो दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट देयर गॉड्स वर सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ नेचर. राइट. वो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे, लेकिन ये भी मानते थे कि गॉड जो हैं वो नेचर का ही पार्ट हैं, नेचर का लॉ फॉलो करते हैं और नेचर से सुपेरियर नहीं है. राइट. कैसे? लाइक एलिफेंट एंड परक्यूपाइन. जैसे उनका एक डिफरेंट नीश है, उनका एक डिफरेंट स्पेस है नेचर में, एग्जैक्टली ऐसे गॉड का भी है. राइट. सो जैसे हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, हम लॉर्ड बुद्धा की बात करते हैं. राइट. सो बुद्धा को
बुद्धा को आज दृष्टा दिखा गया है, राइट। वो उनको वो खुद बोलते थे, ना ही मुझे आप गॉड मानो, राइट, ना ही मुझे आप कोई सुपेरियर मानो, राइट। सो मुझे आप एक ऐसे पर्सन मानो जो कि हेल्प कर सकता है आपकी सफरिंग थोड़ा सा दूर करने के लिए, राइट। तो ओशो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं बुद्धा के बारे में, राइट। सो ओशो बोलते हैं बुद्धा को दृष्टा, राइट, साइंटिफिक माइंड, राइट। बाकी रिलीजन्स क्या बोलते थे कि आप मान लो गॉड इज देयर, गॉड की एग्जिस्टेंस से, गॉड की प्रेजेंस से आप मान लो, राइट। लेकिन बुद्धा क्या बोलते थे कि मानो मत, जाके देख लो, अगर तुम्हें दिख जाए तो फिर मान लेना, राइट। सो ऐसे थे वो, एंड दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट हिम, राइट, दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट हिम, कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप मानो, आप पहले देख लो, अगर आपको दिख जाए तो फिर मानो, राइट। सो बोलते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई लॉर्ड बुद्धा का जो बर्थ प्लेस था उसका नाम था लुम्बिनी। ये नेपाल का पार्ट है। तो उनका जन्म हिमालयन किंगडम में हुआ, राजा के परिवार में हुआ। उनके पास राजमहल, नौकर चाकर सब कुछ थे। तो सब कुछ मीन्स ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। और उनके पिता ने हमेशा ट्राई किया कि उनको कभी दुख, दर्द, सफरिंग, इन जैसी चीज़ों से हमेशा दूर रखा जाए, इनको कभी पता भी ना चले, राइट। तो उन्होंने हमेशा ट्राई किया उस वैसे करने को। लेकिन बोला जाता है ना, जो कि मील के पत्थर होते हैं, जो कि करोड़ों साल में एक बार पैदा होते हैं, सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी को एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए आते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी को एक नया रोशनी देने के लिए आते हैं, उनके करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करने के लिए आते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है, राइट। सो हियर इज अ लाइन, okay, the young prince was deeply affected by the suffering evident all around him, right. He saw that men, women, children, all people, all suffer not just from occasional calamities, but also from anxiety, frustration, discontent, all of which seem to be an inseparable part of the human condition, right. तो जो उन्होंने आसपास अपने देखा, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, महिला, राइट, ये लोग कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान नहीं है, कोई ओकेजनल कैलामिटी से परेशान नहीं है कि प्लेग हो गया, राइट। ये लोग क्यों परेशान है, किससे परेशान है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिसकॉन्टेंट, अपने लाइफ में पीस नहीं है, राइट, इससे परेशान है, राइट। एंड विच इज़ द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, जो कि आप अलग कर ही नहीं सकते। आप इंसान हो, आप जिंदा हो, मतलब ये तो पार्ट रहेगा ही हमेशा, राइट, सबका पार्ट है। लेकिन हम उस चीज़ से परेशान, मतलब उन्होंने देखा कि लोग उस चीज़ से परेशान है जो कि ह्यूमन से अलग नहीं है, जो कि उनसे सेपरेट नहीं हो सकता, राइट। एंड पीपल परस्यू वेल्थ, पावर, एक्वायर नॉलेज एंड पोजेशंस, visit sons and daughters and builds houses and palaces, right, but yet no matter what they achieve they are never content। उन्होंने देखा लोगों को जो मन किया उन्होंने अचीव किया, उन्होंने जो उनका ड्रीम था लोगों का, उन्होंने सब कुछ अचीव किया, बट लास्ट में क्या हुआ, नो मैटर व्हाट दे अचीव, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, कभी भी वो कंटेंटमेंट की जो फीलिंग है वो नहीं कर पाए, राइट, कभी भी पीस को फील नहीं कर पाए, राइट। एंड दोज हु लिव इन पॉवर्टी ड्रीम ऑफ रिचेस, राइट, जो गरीब थे वो अमीर बनने की सपना देख रहे थे, हु हैव 1 मिलियन द ड्रीम अबाउट ऑफ 2 मिलियन, राइट, जो 1 मिलियन कमा रहे थे वो 2 मिलियन देख रहे थे, राइट। सो एंड इवन द रिच एंड फेमस आर रेयरली सेटिस्फाइड। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो रिच एंड जो वेल्दी पीपल थे, जो रिच पर्सन थे, राइट, वेल्दी पर्सन थे, वो रियली सेटिस्फाइड थे, वो सबसे कम थे। लॉर्ड बुद्धा ने देखा लोगों को, जो उनका लाइफ है वो एक पॉइंटलेस रैट रेस की तरह लग रहा था, कि जो कुछ भी वो डिज़ायर कर रहे हैं उसको अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में डिसकॉन्टेंटमेंट है, लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, राइट। उन्होंने सफरिंग को दूर करने के लिए लाइफ में डिजायर चाहा, उसको अचीव भी किया, लेकिन सफरिंग ही नहीं गया। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू एस्केप इट, इसको एस्केप कैसे करें, इस क्वेश्चन का आंसर लेके बुद्धा निकल पड़े, राइट। सो
उनकी वाइफ थी, उनका नाम था यशोधरा, उनके एक बच्चा था, उनका नाम था राहुल, राइट। तो बच्चे, वाइफ सबको छोड़ के, माता पिता सबको छोड़ के वो निकल गए सर्चिंग में, राइट। सफरिंग के सर्च में, सफरिंग से कैसे बाहर आए इसके सर्च में, राइट। तो बाहर निकल गए। एंड एट द एज ऑफ 29 गौतम स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज पैलेस इन द मिडल ऑफ द नाइट, leaving behind his family, his possessions. He traveled as a homeless throughout the northern India, searching for a way out of suffering. So, सफरिंग का क्वेश्चन लेके सिद्धार्थ गौतम निकल गए अपनी जर्नी में। उनकी जर्नी में बहुत सारे उनको गुरु मिले, जो गुरु भी उनको जो कुछ भी सिखाए उन्होंने उसका अच्छे से पालन किया। अगर गुरु ने 15 दिन करने के लिए बोला था तो उन्होंने 45 दिन तक किया, राइट। गुरु ने उनको जो कुछ भी बोला उससे उन्होंने ज़्यादा ही किया, लेकिन उनको फिर भी उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, राइट। और लास्ट में गुरुओं ने खुद बोला कि आपको हम जो कुछ सिखा सकते थे, आपको हम जो कुछ दे सकते थे हमने दिया, इससे आगे तो हम भी नहीं दे सकते, इससे आगे हमें भी खुद नहीं पता, राइट। तो फिर सिद्धार्थ गौतम निकल गए अपनी जर्नी में, अकेले जर्नी में निकल गए उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। उन्होंने 6 साल मेडिटेशन किया, उन्होंने 6 साल तपस्या किया, राइट। इन द एंड ही केम टू रियलाइजेशन दैट सफरिंग इज नॉट कॉज्ड बाय इल फॉर्च्यून, बाय सोशल इनजस्टिस और बाय डिवाइन विम्स, रादर सफरिंग इज कॉज्ड बाय द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ वंस ओन माइंड, राइट। सो जो सफरिंग है, बुद्धा ने बोला कि सफरिंग बाहर से नहीं आ रहा कहीं, या आपका जो सफरिंग की वजह कोई बाहर है, ये आपका अपना माइंड है, राइट। सफरिंग की जो वजह है, आप अगर दुख हो तो अपनी वजह से हो, आप अगर सफ़र कर रहे हो तो अपनी माइंड की वजह से सफ़र कर रहे हो, राइट। सो गौतमा's insight was that no matter what the mind experiences, it usually reacts with craving, and craving always involves dissatisfaction, right। तो बुद्धा ने ये बोला कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कुछ भी करने से पहले सोचता है, राइट। उस सोच में कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, राइट। हम जो कुछ भी काम करते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं, उसके पीछे क्रेविंग होती है, डिज़ायर होती है। और जब तक ये क्रेविंग है, डिज़ायर है, लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन रहना ही है, राइट। सो ओके, व्हेन द माइंड एक्सपीरियंसेस समथिंग डिसटेस्टफुल, इट क्रेव्स टू बी रिड ऑफ द इरिटेशन, राइट। हमारा माइंड हमेशा ऑपोजिट में भागता है। जैसे ही हमें कोई मतलब गंदा वाला टेस्ट लगा तो हमें उस जगह पे हम उसको एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते हैं। अगर नीम है, कड़वा लग रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, राइट। हमें उस टाइम पे मीठा चाहिए। तो हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है कि जो कुछ भी वो सोचता है उसके पीछे डिज़ायर होती है। जब डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो उसको दुख होता है। जब डिज़ायर पूरी नहीं होती है, उस रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। सो इसका एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी है, राइट। सो जब सिकंदर भारत आया तो वो एक यूनान के एक बहुत ही फेमस फ़कीर से मिलने गया जिनका नाम था डायोजेनिस, राइट। सो डायोजेनिस वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे, राइट। तो वहाँ पे सिकंदर आया, महान सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट। सो आया, सो उनको वो आके डायोजेनिस से बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही सुख की बात है, शुभ की बात है, देखो तुमसे कौन मिलने आया है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर, राइट। सो डायोजेनिस एक तो पहले तो ध्यान ही नहीं दिए, राइट। फिर सिकंदर सोचा थोड़ी देर कि अरे दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह इनसे बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, राइट। फिर डायोजेनिस उनसे बोले कि चलो मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे पास ना पहले था ना अभी कुछ है, राइट। लेकिन तू तो मेरे से बड़ा भी फ़कीर है। कैसे? कि तुमने सब कुछ पाने के लिए पूरा दुनिया जीत लिया, राइट। तुमने दुनिया को जीत लिया अपने डिज़ायर के लिए, लेकिन मिला क्या तुम्हें? कुछ नहीं, राइट। कि तुम्हें सब कुछ पाने का आकांक्षा था, लेकिन तुम्हारे हाथ क्या लगा? कुछ नहीं, राइट।
तुम खाली हाथ ही हो अभी भी, अभी तुम मुझसे भी बड़ा फ़कीर हो, राइट। जब ये डायोजनीस सिकंदर से बोला तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, राइट। वो भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। सो उन्होंने बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, सो मैं आपकी क्या सेवा करूँ बताइए। तो डायोजनीस बोलते हैं कि एक काम कर, सामने से थोड़ा हट जा, उधर से धूप आ रहा था तो रोक के रखा है, ठीक है, इतना मेरे पास, इतना मेहरबानी कर दे, राइट। सो डायोजनीस सिकंदर को ये बोल रहे थे, राइट। सिकंदर दुनिया का बादशाह था, उसके पास सब कुछ लगा था, मतलब आई मीन सब कुछ था उसके पास, सब कुछ उसने अचीव किया था, उसके लिए उसने खून की नदियाँ बहा दी थी, लेकिन उसके हाथ क्या लगा। और बोला जाता है कि जब सिकंदर मरा तो दोनों हाथ उसके खाली थे, राइट, कि कुछ लेके नहीं जा रहा हो, राइट। तो डायोजनीस ने उनको जो बोला कि तुमने दुनिया जीत लिया लेकिन तुम्हारा हाथ कुछ नहीं लगा रहा क्या, वो डिजायर की वजह से तुमने पूरा दुनिया जीत लिया, लेकिन बचा क्या तुम्हारे पास, सफरिंग, राइट। यस। सो एंड ओके, हियर इज अ लाइन, पीपल ड्रीम फॉर इयर्स अबाउट फाइंडिंग लव बट आर रेयरली सेटिस्फाइड व्हेन दे फाइंड इट। लोग अपना ज़िंदगी लगा लेते हैं, नस काट लेते हैं, खून बहा देते हैं, किसके लिए, प्यार के लिए। जब प्यार मिल जाता है, जब उसको ढूंढ लेते हैं तो प्यार होता ही नहीं है वहाँ पे, राइट। और वो प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको जब मिलता है तो उसमें प्यार ही नहीं होता है, राइट। पीपल ड्रीम फॉर इयर्स अबाउट फाइंडिंग लव बट आर रियरली सेटिस्फाइड व्हेन दे फाइंड इट। वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं, राइट। यस, क्योंकि जिसके भी पीछे डिज़ायर हो, बुद्ध ने बोला है, अगर आपकी कोई भी थॉट में डिज़ायर हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके पीछे कोई डिज़ायर हो, कोई क्रेविंग हो, तो एंड डिससेटिस्फेक्शन ही लगने वाला है, राइट। इफ़ यू एक्सपीरियंस सैडनेस विदाउट क्रेविंग दैट द सैडनेस गो अवे, राइट। अगर आप सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हो विदाउट क्रेविंग, उसके साथ कोई भी थॉट्स, उसके साथ कोई भी डिज़ायर बिना अटैच किए, सो सैडनेस चला जाएगा, राइट। जब हम सैड होते हैं तो हमें एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट चीज़ें करने को मन करता है, राइट। हम खुश होना चाहते हैं, या हम सैडनेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। हम अलग अलग गाना सुनते हैं, वेब सीरीज मतलब देखते, मूवी देखते हैं, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, राइट, कि हम उससे एस्केप कर ले, राइट। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ only then possible if we look it as they are, right. Okay, so but how do you get the mind to accept the things as they are without craving? बट ये तो बहुत ही मुश्किल कंडीशन है, आई मीन मुश्किल सिचुएशन है, राइट। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाउ डू यू गेट द माइंड टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। ऐसा तो होता ही नहीं है, हमने किसी को देखा ही नहीं है, राइट। ये तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, टू एक्सेप्ट सैडनेस आज सैडनेस, जॉय आज जॉय, पेन आज पेन, गौतमा डेवलप्ड ए सेट ऑफ मेडिटेशन टेक्निक दैट ट्रेन द माइंड एक्सपीरियंस रियलिटी आज इट इज़, राइट। तो बुद्ध ने कुछ टेक्निक बताया जिसके थ्रू से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड ओके, सो these practices train the mind to focus all its attention on the question, what am I experiencing now, rather than what would I rather be experiencing, right. Okay, so वो ये बोलना चाहते हैं कि जब हम कोई भी स्टेट में होते हैं, राइट, तो हम उस टाइम पे अपने आप को ये क्वेश्चन करें कि मैं अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, rather than मुझे क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए था, राइट। हम दुखी हैं, लेकिन अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी, राइट। वी आर जस्ट ए पार्ट ऑफ एस्केपिज्म, राइट। सो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। जब हम सैड हैं तो हम उसको एस्केप करने के लिए कुछ गाना सुनना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अच्छा मैं दुखी हूँ, ठीक है दुखी हूँ,
ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं इस जगह पे ये क्वेश्चन पूछा, अरे मैं क्यों दुखी हूँ, राइट, देन इट इज़ सफरिंग, राइट, तब हमसे ये दूर नहीं जा सकता। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस स्टेट ऑफ माइंड बट नॉट इम्पॉसिबल। बुद्धा ने बोला हाँ मुश्किल है, इसके लिए प्रैक्टिसेस करने होंगे आपको, और कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी अपने दिनचर्या में, राइट। सो बुद्धा सेड suffering arises from craving. The only way to be fully liberated from suffering is to be fully liberated from craving. And the only way to be liberated from craving is to train the mind to experience reality as it is. अगर हमें सफरिंग से छुटकारा चाहिए, अगर हम सफरिंग का अपने लाइफ में ज़्यादा जगह नहीं देना चाहते हैं, तो सिंपली हमें रियलिटी को एज इट इज देखना होगा, राइट। जो चीज़ें हो रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा, रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा विदाउट इंक्लूडिंग ए स्टोरी टू इट, राइट। उसके साथ कोई स्टोरी अटैच किए बिना हमें उसको देखना होगा, देन हम सफरिंग से बच सकते हैं, राइट। एंड दिस लॉ नॉन आज धम्मा, राइट। बुद्धिस्ट में धम्मा बोला जाता है, हम धर्मा बोलते हैं, राइट। ओके, द सफरिंग अराइजेस फ्रॉम क्रेविंग इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ट्रू। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, राइट। जहाँ पे क्रेविंग है वहाँ पे सफरिंग होना ही है। एक्सपेक्टेशन है तो आपको बुरा लगेगा, डिज़ायर है तो दुखी होगे, राइट। सो बुद्धा ने बोला कि कोई भी काम अगर हम करते हैं उसके साथ कोई डिज़ायर अटैच है, राइट। कोई भी अगर हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली सफरिंग होगा। अगर उसमें डिज़ायर अटैच है मीन सफरिंग होगा, तब आप सफरिंग को एस्केप नहीं कर सकते हैं। सो बुद्धा ने हमें यहाँ पे ये बताया है कि इस सफरिंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं, राइट। सो हियर इज़ अ लाइन, ओके। सो गौतम फाउंड दैट there was a way to exit this vicious circle. If when the mind experiences something pleasant or unpleasant, it simply understands things as they are, then there is no suffering, right? तो बुद्धा ने ये बोला अगर आप कुछ भी करते हैं उसके साथ डिज़ायर अटैच नहीं है, हम कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, उसको हम ऐसे ना सोचें कि अच्छा है बुरा है, प्लीजेंट अनप्लीजेंट है, राइट। हम उसको एज इट इज देख लें तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, तब हम सफरिंग से बच सकते हैं, राइट। अगर उसमें डिज़ायर है, उसमें क्रेविंग है तो सफरिंग होगा, लेकिन जो चीज़ जैसा है अगर वैसा हम देख लें तो हमें वहाँ पे सफरिंग नहीं होती है, राइट। अगर आपको पेन हो रहा है, आप पेन से बचना चाहते हो तो और पेन होती है, लेकिन आप देख लिए अच्छा यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, जैसे आप देख लेते हो तो पेन घट जाता है, राइट। किसी से हम कोई एक्सपेक्टेशन रखें तो ऑब्वियसली सफरिंग होगा। अगर हम एज ए नॉर्मल इवेंट की तरह देखें कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो रिजल्ट आएगा उसमें ना हम खुश होंगे ना ही हम दुखी होंगे, तब जाके, ठीक है। सो गीता में इसको स्थिति प्रज्ञा भी बोला गया है। Okay, so the first principle of monotheist religions is God exists. What does he want from me? Right? जो monotheist religions के लोग हैं वो क्या बिलीव करते हैं? भगवान होता है, ठीक है, राइट। नहीं, भगवान हैं, बट जब भी कोई उनको प्रॉब्लम होती है, राइट, तो वो क्वेश्चन भी उन्हीं के ऊपर ही करते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, मुझसे क्या चाहिए आपको, राइट। कि भगवान को क्या चाहिए फिर मेरे से अब, राइट। भगवान है, लेकिन जब दिक्कत होती है तो हम उन्हीं के ऊपर ही अटैक करते हैं, राइट। बट द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म इज सफरिंग एग्जिस्ट, हाउ डू आई एस्केप इट। व्हाट इज द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म? कि सफरिंग है एंड दिस इज द रियलिटी। बुद्ध सच बात कर रहे हैं, बुद्ध वो बात कर रहे हैं जो हर लोगों की प्रॉब्लम है, तो बोल रहे हैं कि भाई आई नो सफरिंग एग्जिस्ट, राइट। तुम सफ़र कर रहे हो, सबको सफरिंग हो रही है,
तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं इससे कैसे दूर जाऊँ, राइट, मैं इससे कैसे निकलूँ, बजाय ख्याली पुलाव में कुछ डिज़ायर बनाने की, उसमें परेशान होने की, अपने माइंड से खुद ही परेशान रहने की, राइट, कुछ उल्टी सीधी कहानी बनाने की, अरे भगवान तुम्हारे साथ कर ही नहीं रहा अच्छा, राइट, कि वो तो खफा है मेरे ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल लोग, लेकिन बुद्ध क्या बोलते हैं कि ये रियल क्वेश्चन नहीं है, रियल है सफरिंग। तुम सफ़र कर रहे हो, ये पूछो ना कि इससे एस्केप कर कैसे करूँ मैं, राइट। सो ओके, बुद्धिज्म डज नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स, दे डिस्क्राइब्ड as powerful beings who can bring reigns and victories, but they have no influence on the law that suffering arises from craving, right? If the mind of a person is free of all craving, no god can make him miserable, right? Conversely, once craving arises in a person's mind, all the gods in the universe cannot save him from suffering, right? So बुद्धिज्म गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि गॉड है, इट कैन बी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या वो नेचर का ही पार्ट है, जो कि बारिश ला सकते हैं, राइट, जो कि विक्ट्री ला सकते हैं, राइट, जिता सकते हैं, बट नेचर का जो लॉ है उसमें वो कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते, मीन्स उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। यस, उन्होंने और एक चीज़ बोला, वंस क्रेविंग अराइजेस इन ए पर्सनस माइंड, ऑल द गॉड इन द यूनिवर्स कैन नॉट सेव हिम फ्रॉम सफरिंग, राइट, कि अगर किसी का माइंड फ्री है सो उससे शांत इंसान दुनिया में नहीं है। बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि किसी का अगर माइंड शांत है तो उससे ज़्यादा शांति दुनिया में नहीं है, राइट, उससे ज़्यादा शांति किसी में नहीं है। लेकिन अगर क्रेविंग एक बार अराइज हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती सफरिंग से, इवन गॉड भी, राइट।